चले भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट। जी हां, अभी पूरे 3 कारोबारी सत्र बचे हैं वीकेंड आने में। और उसकी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ऐसा रंग लगा है कि बाजार की गिरावट वीकेंड पे ही जाके, जब सैटरडे संडे मार्केट्स बंद होंगे तभी थमेगी। कल दरअसल बैक टू बैक 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ, कमजोरी के साथ लाल निशान में कामकाज होता हुआ नजर आया। और कल वो टिकर टीम बता रही थी, 30 अप्रैल से 13 मई 2019 तब ऐसा आया था जब 9 रेड बार्स बने थे एक साथ बैक टू बैक। उसके बाद 4 साल बाद उसी तरह की बैक टू बैक पिटाई भारतीय बाजार इस समय झेलते हुए। आज कल तक 8 ट्रेडिंग बार्स लाल हो चुके हैं। तो पेनफुल रहा है। काय का ओवरसोल्ड, काय का सिस्टम में एग्रेसिव शॉर्ट्स, काय का बैंक निफ्टी की रिलीफ रैली जो परसों देखने को मिली थी, सब धरा का धरा रह गया। कल फिर भारतीय बाजारों में आधे % की कमजोरी, आधे % का दबाव। लेकिन हां, आज पेनल्टिमेट सेशन, आज वो एक्सपायरी से पहले वाला D-1। देखते हैं कैसा पैन आउट होता है, क्या वाकई कोई रिलीफ स्क्रीन पे आती है या नहीं। अच्छा, आज खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नजर रखनी है। पहला, हमारा जो शाम को कल Q3 GDP का आंकड़ा है, उस पर हम खुलते ही रिएक्ट करेंगे। कमजोर था वो आंकड़ा, डिटेल्स बाद में लेकर आता हूं। आज फरवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े आना शुरू होंगे, मिले जुले रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कोई सीवी बेहतर कर जाएगा, कोई एंट्री लेवल की दिक्कतें जस की तस बनी रहेंगी, तो मिले जुला रुझान वहां से देखने को मिलेगा। और आज लंबे अरसे बाद एक आईपीओ भी खुलने जा रहा है, जिसकी डिटेलिंग जब मैं इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब मेंशन करूंगा। लेकिन आज के लिए क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम मई के 2019 के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर लाल निशान के साथ शुरुआत होगी, 1/4% के दबाव के साथ। इंडिकेशंस ऐसे हैं कि हम शुरुआत करेंगे वेडनेसडे के दिन। क्या हो रहा है वो सब समझाता हूं डिटेल में। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों पे बातचीत होगी और वीरू बताएंगे कैसे हमें निफ्टी बैंक को अप्रोच करना है। अब ये दबाव का पीछे के रीजन समझिए। कल फिर यूएस के मार्केट्स दबाव में थे, 3 फ्लैट से 3/4%, फ्लैटिश था नैस्डैक, 3/4% का दबाव डाउ जोन्स झेल रहा था। पर ये दिन के दौरान ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास था डाउ, महज 15-16 पॉइंट का दबाव। वो 15-16 पॉइंट का दबाव बढ़ते बढ़ते 232 अंकों के दबाव के साथ क्लोज, फिर ऊपरी स्तरों पे या फिर फ्लैट लाइन पर टिक ही नहीं पाए। फिर वो प्रेशर माउंट हुआ सेशन के दौरान, जैसे हमने परसों स्क्रीन ऐसे ही एग्जैक्टली प्ले आउट होती हुई देखी थी। वही मूड माहौल लिंगर ऑन करता हुआ, कंटिन्यू करता हुआ। उसके ऊपर से आज भी यूएस के फ्यूचर्स 1/3 से आधे % का दबाव, जो ज्यादा दबाव दिखा रहा है। जो पॉकेट कल थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर गई, नैस्डैक फ्लैट था, आज वही आधे % का दबाव दिखा रहा है। तो यानी कि वहां यूएस में आज भी मूड बिगड़ा रहेगा, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो हुआ क्या, हमने कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे। जब हम कल क्लोज हो रहे थे, फ्लैट से 1/4% फ्यूचर्स में दबाव था। दबाव कल भी ज्यादा आ गया, आज सुबह के फ्यूचर्स और नीचे ले गए। तो इसीलिए वो डिफरेंशियल तगड़ा हो चुका है। 300 पॉइंट, 200, 250, 300 पॉइंट डाउ पे, और लाइकवाइज बाकी पॉकेट्स, बाकी बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे। ये जो दिक्कतें हैं, यूएस का पेन है, वो एशिया को और वो हमें डाइजेस्ट करना है। शायद ये रीजन है हम 40-50 पॉइंट नीचे आज की ट्रेडिंग सेशन में खुलेंगे। नीरज जी, समझ लिया जाए कैसन मूड बा? मूड खराब बा। काहे? पैसा बहुत महंगा हो गया। पैसा महंगा हो रहा है। यस। हाँ। अब पैसा महंगा हो रहा है तो आप कैसे खरीदोगे सामान? और सामान और लोग से महंगा हो रहा है भाई। ये भी ध्यान रखते, डबल क्या, डबल वहमी। डबल नहीं। हाँ। 3% ऊपर वाला डाउ, हाँ। 3% नीचे, डेज लो पे। हाँ। देखिए, कल जब शुरुआत हुई थी मार्केट की, तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक रिलीफ रहेगी, फ्लैटिस या 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन दिन के दौरान जो सेल ऑफ देखने को मिला ना यूएस मार्केट में, वो दिलचस्प है। आप पूरा कैंडल चार्ट देखिए यूएस का, तो आप देखिए कैसे लोगों ने, जैसे एक कैंडल हल्की सी ग्रीन की बनती थी, उससे डबल तोड़ने के लिए आते थे लोग। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि एकमात्र महीना जनवरी और आखिरी दिसंबर, आप कह सकते हैं 45 दिन का सेशन था, जहाँ पे यूएस मार्केट ने और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी शेयर्स ने बूम किया, ज़बरदस्त रैली। टेस्ला 100% चला है
मात्र 45-40 दिन के अंदर। 106 के लो से 207 का हाई बनाया उसने, इसलिए मस्त साहब दुनिया के सबसे अमीर फिर बन गए हैं। लेकिन फरवरी महीना बहुत ही ख़राब गया। डाउ जोन्स 4% नीचे है इस महीने में, जो कल आखिरी दिन था, जो क्लोजिंग की है उन्होंने 4% डाउन। नैस्डैक अभी भी नहीं गिरा ज़्यादा, मात्र 1% डाउन है मंथ ऑन मंथ, और S&P 2.3%। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी फिर से सेल ऑफ आएगी और कॉन्फिडेंस नहीं है। जो बैंक ऑफ अमेरिका के ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट ने कहा था वो बात सही है। और इसके पीछे मूलभूत थोड़ा कारण देखिए आप। अगर बॉन्ड यील्ड की ग्राफिक प्लेट आप दिखाएं तो वो देखिए आप, एक महीने का जो बॉन्ड यील्ड चल रहा है वो 4.59 पे, 3 महीने का 4.87 पे, 6 मंथ का 5.14 पे, 1 ईयर का 5.04 पे, 1 साल का 4.85 और 10 साल का 3.94। तो अगर 1 साल वाला 5 क्रॉस कर जाता है और 10 साल वाला 4 क्रॉस कर जाता है, जो कि बिल्कुल क्लोज है, बहुत लॉजिकल दिख रहा है, तो ये सेल ऑफ आपको और दिखेगा, और ख़ासतौर पे ग्रोथ स्टॉक्स में, जो कि टेक्नोलॉजी वाले मानते हैं हम लोग। ये बहुत ही एक विचित्र सी स्थिति बन रही है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट की कहानी एकदम इंटायरली डिफरेंट है, इसीलिए दिक्कत वहाँ पे लगातार बढ़ रही है और सेल ऑफ रुक नहीं रहा है। अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी कंपनी में जाइए, अक्रॉस द रादर मैं कहूँगा एसेट क्लास, गोल्ड भी कहाँ चल रहा, गोल्ड भी पिट गया, क्रूड भी पिट गया। तो ये एक पिकुलर सिचुएशन बन रही है। ये साफ संकेत देती है कि मार्केट के लिए मार्च का महीना अच्छे संकेत तो कम से कम लेके नहीं आया है। पिछले 50 साल में जितनी 3-4 बेयर मार्केट आप देखें तो वहाँ लगभग इसी तरीके के ट्रेंड हर बार बनते हुए दिखे हैं। हालांकि एक बार अच्छी से अगर बिकवाली हो जाएगी वहाँ पे तो शायद एक बॉटम बनेगा, लेकिन वो मार्च में होगी, अप्रैल में होगी, गॉड नोज। अच्छे से बिकवाली मतलब कंफर्ट नहीं, वो तहजीब से नहीं करने का। तहजीब से नहीं बेच रहे हैं। कल अपने रुक के भारतीय बाजारों में क्या हो रहा है, रोज सुबह आके 9 बजे आप बैठो और शाम तक इंतजार करोगे, थोड़ा 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 धीमे धीमे गिरेगा, शाम घर चले जाएंगे, पकड़ ली फिर आए और फिर धीमे धीमे चल रहा, शाम को घर चले, यही हो रहा है ना। तो एक बार में कट रहे हैं ना। कल फूफा की कटाई तगड़ी थी। कल FIs ने 4,500 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली करी। DIs ने खैर इक्वली मैच कर दी, 4,600 करोड़ रुपए की खरीद। पर ये इतना एकदम से बाहर, ये इसका रीजन वैसे हो सकता है MSCI के जो चेंजेस कल से इंप्लीमेंट हुए थे, रीबैलेंसिंग जो हो रही थी, वेटेजेस जो फ्लक्चुएट हुए थे, उन सब का भी कुछ हद तक इंपैक्ट होगा। पर फिर भी गए तो 4,500 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से। अच्छा, एक और वो निफ्टी बैंक का दिस वीक वाला वो मैंने ग्रिड भेजा था, प्लीज वो दिखाइए स्क्रीन पे। निफ्टी मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन नीरज जी आधा % गिरा है। उसके सामने निफ्टी बैंक मंडे को 1% चला और कल गिरा नहीं, फ्लैट बंद हुआ। अब इस हफ्ते की कहानी देखिए, निफ्टी 1% गिर गया है, निफ्टी बैंक 1% चढ़ गया है। 2 ट्रेडिंग सेशंस का ये हाल है। वीरू भाई, इस डेटा को कैसे रीड करूं? ये निफ्टी चलेगा या निफ्टी बैंक गिरेगा? डेटा पॉइंट्स कैसे, क्योंकि इस तरह का डाइवर्जन ज्यादा दिन सस्टेन होना नहीं है, कहीं ना कहीं मिलना है। क्या लग रहा? अच्छा, और एक चीज, कल का प्लीज निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइएगा। कल वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मेंशन हुआ था 17,443, वो कटेगा, उसके ऊपर 17,513 तक की तेजी होगी। जब तक वो नहीं कट रहा तब तक मंदी का मन ही है, उछाल में बिकवाली करने का कॉल। कल का इंटरडे हाई देखिए 440 का था और वो 443 के जो नहीं कटे ऊपरी स्तरों पर, अगर वो कॉल पे बेचा होता आपने, बढ़िया भुना लिया होता। और वो इंपॉर्टेंट स्तर ब्रीच ही नहीं हुआ, शुरुआत के अपटिक्स में भी ब्रीच नहीं हुआ था। वीरू, कल की स्ट्रैटेजी बढ़िया रही। अब आप समझाओ कौन ज्यादा सटीक पड़ रहा है, निफ्टी या निफ्टी बैंक? कौन किसकी तरफ पलटेगा? जय, देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। ये एक ह्यूज डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया आशीष। मतलब निफ्टी बैंक में क्या डिफरेंस है? निफ्टी बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने ज्यादा बड़ा वैलिड पॉइंट क्या दिया था कल? 17,443, दैट वाज एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक इवन अपने 200 डे के नीचे नहीं है, और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 39,504 पे प्लेस्ड है, उससे तो बहुत दूर है। और एक और चीज, निफ्टी बैंक में अभी भी 40,000 के पुट-राइटर का कन्विक्शन है। तभी मैंने कल कहा था कि निफ्टी बैंक अभी सेल नहीं बनता, स्पेशली अबव बेस 1। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं? देखिए, ज्यादा स्ट्रांग तो कंफर्मेशन निफ्टी पर है आशीष, अगर आप मुझसे पूछें।
पहली चीज क्या हुई, जो यूएस मार्केट की नीरज जी ने अगर आप देखें समरी प्रस्तुत की, डाउ जोन्स में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट हो गया। और एक और चीज याद रखिएगा आशीष, डाउ जोन्स में अगर ये ट्रेजेक्ट्री करीब करीब 32,500 की ये वॉलेट हो गई तो इसका मतलब ये है कि क्वार्टरली बेस वॉलेट हो गया, तो वो काफी पेनफुल होगा। अगर यहां से 150 पॉइंट का जो पॉइंट नीचे है 32,500 क्वार्टरली बेस वॉलेट हो जाएगा। अब आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? कल हमारा सेल काफी अच्छा खासा रहा और इनफैक्ट मैंने 2 बजे के कार्यक्रम में कहा भी कि 277 पे आप शॉर्ट कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट मिला इंट्राडे में। एफआईएस के डेटा आपने एक्सप्लेन कर ही दिए और उसी की अगर आप देखिए जो इक्वल क्वांटम में डीआईएस ने बाइंग का आंकड़ा मैच कर दिया, दैट्स गुड। बट डेरिवेटिव्स में क्या हुआ आशीष? डेरिवेटिव्स में एफआईएस ने कल भी लगभग 1357 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट नए शॉर्ट, 2400 कॉन्ट्रैक्ट कम कर लिए, 1068 करोड़ रुपए का उन्होंने अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर बाय किया, थोड़ा शॉर्ट कवर किए। लेकिन एक और चीज खराब है, उनकी तरफ से कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट सेम क्वांटम में है, लगभग 65-67 हजार। लेकिन आशीष पुट शॉर्ट कवर कर रहे हैं वो, यहां पर 15,000 पुट शॉर्ट कवर करी। पुट शॉर्ट मतलब समर्थन, सपोर्ट, वो कम करना अच्छे संकेत नहीं होते हैं। एक और चीज आशीष, जरा प्लीज एफआईएस के नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए शॉर्ट साइड पे। अब हम वो अक्टूबर 2022 की ट्रेजेक्टरी को भी वॉलेट कर चुके। दैट मीन्स नाउ वी होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.31 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट शॉर्ट ऑन एफआईएस। कहते हैं कि शॉर्ट जो है बाजार को कुशन प्रोवाइड करता है, अभी तक तो वो कुशन है नहीं, वो कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने शॉर्ट पे, कैश की ह्यूज सेलिंग। कल कॉल राइटर्स कहां पे काबिज हुए, कहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली? 17,400 पे। आउटस्टैंडिंग वाई 1.23 CR। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, और ये जो आउटस्टैंडिंग वाइज है हार्डली अगर आप देखें हाफ है। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे, वो आपको एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन देंगे क्या करना है आज। 17,400, 17,500, 17,600 इस ट्रेजेक्टरी में पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली ग्रिप लेके बैठे हैं। ये 3 वाइल्ड कैंडल्स, और पुट राइटर कहीं पे है आशीष तो वो है 17,000 पे, जहां पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे पुट खड़ी है, उसके सिवा कुछ नहीं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? सेम जैसे कल थे आशीष। रेजिस्टेंस बनाएगा, इट्स 17,382,442। ये वही ब्रैकेट है, वही चैनल है, वही पॉइंट है। जब तक नहीं बाइसेक्ट होगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छे लेवल मिले क्लोजर टू दैट रेजिस्टेंस 1, शॉर्ट कीजिए। और नीचे मैं फिर कहूंगा, जैसे कि कल डिसिप्लिन से हमने अपने शॉर्ट्स को कवर किया, क्लोजर टू 310, क्लोजर टू 277, पिवट पॉइंट्स का ध्यान रखिए बेस पे। मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको शॉर्ट्स भी कवर करने हैं, क्योंकि एक आपका क्रिटिकल इंडेक्स निफ्टी बैंक वो कोलैप्स नहीं कर रहा है, वो डाउट हमेशा जहन में रहता है। इसलिए कह रहा हूं प्रॉफिट्स को शॉर्ट पे बुक करते चलिए, नीचे के पिवट पॉइंट्स पे। बाहर स्ट्रेंथ, पुल बैक, शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप थोड़ा टाइम सस्टेन करेंगे 442 के ऊपर। निफ्टी बैंक जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। आशीष 40,000 पे अभी भी एक सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है, इस पुट पे एक सब्सटेंशियल ओआई खड़ा। ये देखिए, ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है, और 40,500 पे कॉल राइटर है। अभी एक थिन रेंज है, उसी में एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से बैंक निफ्टी खड़ा है। फिर कहूंगा नो थॉट, स्टिल वी वॉलेट बेस 1 ऑन द निफ्टी बैंक। अगर आप जिगर रखते हैं तो ड्यूरिंग द डे बेस 1 के आसपास बाय भी कर सकते हैं, बट बहुत बड़े पोटेंशियल नहीं होंगे उस लॉन्ग ट्रेड पे, क्योंकि उसको आपको रेजिस्टेंस 1 के आसपास काटना भी पड़ेगा आशीष, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर खड़ा है। बड़ा स्विंग बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब RS1 यानी 10 डे की ट्रेजेक्टरी और 40,500 के कॉल राइटर के ऊपर आप ट्रेवल करना शुरू कर देंगे आशीष। बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की वेडनेसडे की स्ट्रैटेजी। क्विकली जान लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत एक ब्लॉक डील के साथ होगी और फोकस में रहेगा डिलीवरी का स्टॉक, क्योंकि सॉफ्ट बैंक करीब 3.4% हिस्सा बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। याद रखिएगा दिसंबर 2022 तक का जो अपडेट हमारे पास है, सॉफ्ट बैंक के पास करीब 18.4% हिस्सा है, तो उसमें से 3% और हिस्सा 3.5% के करीब का हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। ये 3 से 5% के बीच एक डिस्काउंट पर होती हुई डील दिखाई देगी। तो रफली जो फ्लो प्राइस तय की गई है इस ब्लॉक डील के लिए वो 335.10 रुपए प्रति शेयर है।
तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। BEL भी आज खबरों में है। आपको याद होगा एरो शो के बाद कई सारी डेवलपमेंट्स आई, तो एक और डेवलपमेंट उसके बाद आता हुआ कि थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स के साथ इन्होंने एक सप्लाई अग्रीमेंट किया है। ये बेसिकली सप्लाई अग्रीमेंट TR मॉड्यूल्स, रेडार्स और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और माइक्रो मॉड्यूल्स के लिए रहेगा। तो वो करार और वो स्टॉक एक बार फिर रेडार पर। अच्छा, HDFC और HDFC बैंक कल दोपहर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और इन्हीं स्टॉक्स की बदौलत हमने देखा उस निफ्टी बैंक में बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो उसको लेकर भी एक अपडेट आया है कि NCLT में सुनवाई हुई मर्जर को लेकर और NCLT ने अपना ऑर्डर रिजर्व पर रखा है। जो और जानकारी मिल रही है कि कोई ऑब्जेक्शंस इस पर्टिकुलर मर्जर के तहत सामने नहीं निकल कर आए हैं। अब रिटन ऑर्डर अवेटेड है, तो ऑब्जेक्शंस नहीं आए तो लगभग ये अप्रूवल मिल ही गया, लेकिन ऑफ कोर्स उस औपचारिकता का ऐलान किया जाएगा जल्द ही। एक्सिस बैंक 1 मार्च आज, तो इन्होंने सिटी का जो इंडिया कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर करना था वो एक्विजिशन पूरा हो चुका है। याद रखिएगा 11,603 करोड़ का ये सौदा था और इसके तहत एक्सिस बैंक के साथ करीब 30 लाख अतिरिक्त कस्टमर्स, ग्राहक जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्टॉक रेडार पर। मैंगनीज ओर के लिए अभी अपडेट आ रहा है कि इन्होंने कुछ मैंगनीज फेरो के जो ग्रेड्स हैं उसमें 8% तक का इजाफा किया है और EMD प्राइस भी करीब 2 से 2.5% बढ़ाया है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जैसे कल हम अपडेट सुन ही रहे थे IMD की तरफ से, एल नीनो के पूरे चांसेस है और इस साल अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स मार्च से मई के महीने में देखने को मिलेंगे नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, एंटी साइक्लोन और ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो फिर से वोल्टास, हेवल्स, आपका सिम्फनी, ये सारे स्टॉक्स ब्लू स्टार समेत रेडार पर रहेंगे। तो ये कुछ खबरें जो आज फोकस में। रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली असम्पशन ले लेते हैं कि सबको पता होगा। GDP के जो नंबर्स आए एक बार बता देता हूं। कमजोर है, आवाज अनुमान था 4.7% का, आया 4.4% पे, तो एक्सपेक्टेशन से कमजोर। प्लस पिछला क्वार्टर जो था 6.3% का था, पिछले साल का यही क्वार्टर ऑलमोस्ट 5.4% पे था। तो हर पैमाने पे इवन एक्सपेक्टेशन से भी ये GDP के नंबर्स खराब। क्यों खराब हो गए? एक तो कुछ हद तक पता था, बेस नॉर्मलाइज हो रहा है, प्लस वो कॉन्ट्रैक्शन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आउटपुट पे, तो उसका खासा दबाव देखने को मिला है। अच्छा, सरकार ने पूरे साल के GDP एस्टिमेट में कोई बदलाव नहीं करा है, 7% पे इंटैक्ट रखा हुआ है। RBI ने नीडल मूव कर दिया था, 6.8 पे ले आया था। और चैलेंजेस समझिए, अभी एक्सटर्नल डिमांड कमजोर है, वो क्लियर दिख गया, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट का एनवायरमेंट अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो थोड़े से चैलेंजेस होंगे उस 7% के टारगेट को अचीव करने में, जिस पे हम अभी भी स्थिर नजर आ रहे हैं। खैर, GDP बहुत डेटेड आंकड़े होते हैं। Q3 की बात कर रहे हैं, जब हम फरवरी खत्म करके मार्च में आ गए हैं, तो ऑटो बिक्री के आंकड़े ज्यादा प्रेजेंट डिमांड का मूड माहौल बताएंगे, वो जब आज नंबर्स आएंगे। एक काम कर रहा हूं, ब्रेक लेने का समय हो गया, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर बातचीत और फिर कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, मार्च महीने की शुरुआत हो रही है। फरवरी के लल के बाद इस महीने 2 छुट्टियां हैं। वो कैलेंडर स्क्रीन पर आ जाएगा, आपके कन्वीनियंस के लिए डाल दिया है, बढ़िया चमका के डाला है। अरे कैलेंडर नहीं दिखा रहे हैं यार। 7 तारीख को एक ट्यूसडे को पड़ेगी, एक थर्सडे को पड़ेगी छुट्टी इस महीने की। कैलेंडर प्लीज दिखाइए, देखिए, आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए। GDP नंबर्स पर रिएक्ट करना है, कल IMD की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्ट करना है, जिसमें हर्षद ने को बताया कुछ स्टॉक्स पे 2 छुट्टियां नीरज जी, आप चाहें तो मंडे और उधर फ्राइडे ले, तो एक्सटेंडेड बढ़िया वीकेंड पर। IMD के खैर वो भीषण गर्मी का जो हाईलाइट कर दिया उन्होंने, हर्षद ने बताया स्टॉक इंपैक्ट होंगे, रखे रडार पे। 10:30 बजे सुबह हमारा S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI रिलीज होगा। पिछली बार PMI अच्छा खासा गिर गया था। मीटिंग है आज कैबिनेट की 10:30 बजे, लेकिन दिल्ली की टीम पिकअप कर रही है। आज CCEA की बैठक नहीं है, सिर्फ कैबिनेट मीट है। ये पैसा महंगा होने की बात कर रहे थे आप। HDFC लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कैथोलिक सीरियन बैंक, सबकी ब्याज दरें जो महंगी करी हैं आज से इफेक्टिव, सबके लेंडिंग रेट्स आज से बढ़ रहे हैं। फरवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं,
प्राइस हाइक्स ऑलरेडी, अच्छा कुछ हद तक पैसेंजर व्हीकल्स के आंकड़े अच्छे इसलिए आएंगे क्योंकि प्राइस हाइक्स बहुत तगड़े आज से इफेक्टिव है। एमजी मोटर्स की गाड़ियां 60,000 रुपए तक महंगी, किया कार्स की गाड़ियां 50,000 रुपए तक महंगी आज से इफेक्टिव। कल जिसने लिया उसके लिए अप्रिसिएशन हो जाएगा गाड़ी का। दिव्गी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम का जो आईपीओ खुल रहा है आज से लेकर फ्राइडे तक खुला है। 560 से 590 का प्राइस बैंड, 412 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और काफी लंबे लल के बाद ये ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एक आईपीओ आ रहा है और इसमें पता है नंदन नीलेकनी साहब इन्वेस्टेड है। 9% के आसपास हिस्सा 125 रुपए पे लिया था। अभी आईपीओ कितने पे आ रहे हैं? आईपीओ के अपर बैंड 590। क्या बात, लाओ माल और उसमें से कुछ माल निकाल रहे हैं वो आज ओएफएस के थ्रू। मध्य प्रदेश का बजट आज प्रेजेंट होगा। वैसे ये पहली बार है एमपी अपना पेपरलेस बजट प्रेजेंट करेगी हिस्ट्री में। टेस्ला का आज इन्वेस्टर डे है और उसमें मास्टर प्लान 3 अनवेल होगा। अब इसमें अटकलें कि कोई एक सस्ती ईवी लॉन्च करनी, टेस्ला का स्टॉक इसलिए बहुत फटा है इस इन्वेस्टर डे से एक पहले। नया प्लांट भी ला रहे हैं। हाँ, उस नए प्लांट में तो शायद वहां से इन्वेस्टर डे कंडक्ट कर रहे हैं। खैर, यूएस वीजा H1B के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी इस साल की 2024 के लिए। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में आज है, आज और कल है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd टेस्ट आज है। अब तक तो हम 2-0 से लीड कर रहे हैं। और एक और बात, मुंबई में पेट्रोल की कीमत कितनी है? 90 रुपए, 80 रुपए। कभी सोचा था कि दूध के लिए भी इतना ही देना पड़ेगा? मुंबई में आज से 5 रुपए का भैंस के दूध का प्राइस हाइक इफेक्टिव है। लूज वाला? हाँ। ये पैकेट वाला? ये वो दूध संघ जो होता है, अच्छा, इन लोग का 95 रुपीज रिटेल का प्राइस होगा दूध का। क्या बात है। और दूध से याद आया, अब ठंडाई भी होली की महंगी हो जाएगी। बिल्कुल, है ना। और दूसरा कि ठंडाई पीनी किस दिन है उसको लेकर कंफ्यूजन है। ये सबसे बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है, होली कब है, कब है होली? 7 को छुट्टी दी है, दुनिया कह रही 8 को। दरअसल कल जो एसोसिएशन है ये एनएससी ब्रोकर्स की, एनमी, उसने तक चिट्ठी लिख दी है भाई कि ये महाराष्ट्र सरकार ने 7 की छुट्टी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलिडे 8 की है, देश भर में 8 को खेली जाएगी। आप कैसे एक्सपेक्ट करो नॉर्थ इंडिया के सारे लोग जिस दिन होली खेल रहे होंगे अपने ट्रेड सेटल कर रहे होंगे, ट्रेड बंद कर रहे होंगे बाजार में? क्या करा जाए? 7 की छुट्टी तो हम, हमारी सोसाइटी तो 7 को वीरू इस मामले में साथ में है कि नहीं? क्योंकि वीरू के 2 दिन का छुट्टी का मामला बन रहा है। कायदे से अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है 7 और 8 को छुट्टी दे देनी चाहिए। इस तरह की कंफ्यूजन हो गया। पर है कब होली? वीरू होली कब है? नीरज जी घी शक्कर, आई लव यू। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मोहब्बत हो नहीं पाएगी। 8 को ही कराएंगे। अरे नहीं, दिल्ली में 8 तारीख को छुट्टी। अरे 8 भोपाल हर जगह 8 ही सारी सोसाइटीज वगैरह हमारे यहाँ भी 8 की थी। वो तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉलिडे। ये मथुरा के कल के लठमार होली। नहीं, वीरू की ये चिंता थोड़ी थी 8 को 7 को। वो मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई 8 को तो हम आ ही नहीं सकते, होली चल रही है हमारे दिल्ली में, और 7 को आपके यहाँ चल रही है। उनको इससे क्या ले देना 8 7? ये बता रहे हैं कि मुझे तो 5 मिनट का ड्राइव, ऐसे तो बोलते हैं 5 मिनट में जब हमें छेड़ना होता है मुंबई वाले। नहीं, बहुत रंग चलता है। सुबह निकल आइएगा, क्या है भाई? पर ये बहुत मुश्किल होने वाली है। नहीं, मुश्किल है आशीष, बहुत मुश्किल है। गेट पे ही रंग देंगे मेरे को, वो गेट पे देखा गेट पे ही रंग देंगे भाई साहब। सुबह 6 बजे कोई रंग नहीं खेलता है। को रंग देगा। बहुत ओवर जा रहा है शो में, पर ये बात करना जरूरी था। सॉरी डायरेक्टर साहब। केडिया कमोडिटीज की कमोडिटी स्ट्रेटेजीज आज की आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, प्लीज क्विकली दिखाइए। डायरेक्टर साहब जरा हाथ जल्दी चलाइए यार। क्या कह रहे हैं अजय केडिया साहब, देख लिया जाए। सोने में खरीदारी करने का कॉल और कच्चे तेल में भी बाय का रिकमेंडेशन, दोनों के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं, प्लीज नोट डाउन करिएगा। और कच्चे तेल से याद आया, अभी ख़बर आ रही है एटीएफ के प्राइस कट्स तगड़े हैं, 4.5% दाम घटा दिए गए हैं, तो एविएशन स्टॉक्स रडार पे। खैर, मॉर्निंग कॉल में ऐसी ढूंढते ना खबरें तो बहुत आती रहेंगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और खबरों का तड़का होगा सीधा सौदा पे।